तो आज हम बात करेंगे कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है पाइल्स के बारे में या फिशर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार, मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड पेडियाट्रिक सर्जन हूं मुंबई से। तो मान के चलते हैं कि किसी पेशेंट को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स है या पेशेंट को फिशर है। मतलब कि अभी ये जो पाइल्स है या फिशर है, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पेशेंट को ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे वो ये पता कर सकता है कि उसे बवासीर है, मतलब पाइल्स है या फिशर। जब भी अगर पेशेंट को मोशन के बाद अगर दर्द है और कई घंटों तक रह रहा है, इसका मतलब उसे फिशर, मतलब कि जो मोशन का जो रास्ता है अंदर की तरफ कहीं ना कहीं कट लग गया और ये कट लगने की वजह से बहुत दर्द होता है। और अगर पेशेंट को ये दर्द के साथ अगर ब्लीडिंग भी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप या मोशन के ऊपर अगर लग के आ रहा है या कई सारा मोशन के बाद भी अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को बवासीर, मतलब कि पाइल्स की भी बीमारी। जब तक पेशेंट को ये सारी चीजें अगर इनिशियल टाइम पे हो रही है, मतलब कि पहली बार हो रही है या कुछ महीनों के बाद बीच बीच में अगर ये सारी चीजें हो रही है, उसको हम नॉन सर्जिकली, मतलब कि होम रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हैं। तो जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, आज हम डिटेल में ये नहीं बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए सिर्फ डाइट चेंज करिए तो वो हो जाएगा। पर किसी पेशेंट को अगर सर्जरी नहीं करानी तो उसके जो क्राइटेरिया वो ये है कि पेशेंट आइदर उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स होना चाहिए और बहुत ही इनिशियल स्टेज का फिशर होना चाहिए। स्टेज मतलब कि पहली बार पेशेंट को दर्द वगैरह अगर हो रहा है और ज्यादा दर्द नहीं है, कंट्रोल में दर्द है, तो उनके लिए हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आती है सबसे पहली चीज कि जब भी अगर आप मोशन को जा रहे हैं, उसके पहले लिग्नोकेन जेली नामक एक जो ट्यूब है, उसे आप जो मोशन का रास्ता है उसको अंदर से लगा लीजिए। वो ट्यूब के ऊपर एक अलग सा एक कोनिकल चेंबर आता है, अगर वो आप सिर्फ मोशन के रास्ते के अंदर लगाते हैं और प्रेस कर देते हैं तो अंदर चला जाता है। वो एक्चुअली है एक एनेस्थेटिक एजेंट। तो यो एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से क्या होता है कि मोशन करने के टाइम पे वहां की जो अंदर की जो चमड़ी है वो थोड़ी सुन्न हो जाती है। तो मोशन करने के बाद जो दर्द होता है वो कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। और दूसरी चीज, जब भी आप मोशन करके आते हो तो तुरंत आपको गर्म पानी में बैठना चाहिए, जिसे हम सिट्स बाथ भी कहते हैं। तो ये गर्म पानी में बैठने की वजह से वहां के जो मसल्स है वो रिलैक्स होने लग जाते हैं और ये रिलैक्स होने की वजह से आपका जो दर्द की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। और जो पाइल्स है, जो पाइल्स में जो सूजन आई है, जो वेसल्स में जो सूजन आती है, वो भी कभी कभी ये गर्म पानी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लीडिंग होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। और ये जब आप गर्म पानी में से उठते हो, उसके बाद कैल्शियम ब्लॉकर जो ट्यूब्स आती है, जिसे एनोवेट जेल या डिल्टियासिस जैसी जेल बहुत सारे हैं, वो आप सिर्फ बाहर के रास्ते पे आपको लगाना है। उसकी वजह से वहां के जो एक्टिव जो कॉन्ट्रैक्ट, जो वहां के जो स्फिंक्टर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और ये आपको दिन में कम से कम 1 से 2 बार करना है। मतलब कि मोशन को जाने से पहले एक लिग्नोकेन जेली, मोशन होने के बाद गर्म पानी में बैठना है और गर्म पानी में बैठने के बाद एक कैल्शियम ब्लॉकर जो ट्यूब्स आती है, ऑइंटमेंट्स, जिसे एनोवेट जेल या डिल्टियासिक जेल कहते हैं, वो बाहर से लगाना। इन केस अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसे रोकने के लिए भी कई सारी दवाइयां हैं टेम्पररी रोकने के लिए, जिसे हम टैबलेट डेफ्लॉन के नाम से जानते हैं।
वो आप 500 mg या 1000 mg दिन में 2 बार एक 5 से 10 दिन के लिए ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो पाइल्स की जो ब्लीडिंग है वो कुछ वक्त तक रुक सकती है। और ये अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की पाइल्स है और बहुत ही इनिशियल लेवल का फिशर है, तो ये जो ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से क्योर हो सकती है। और इसका सबसे मेन चीज आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। तो कॉन्स्टिपेशन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपका डाइट सुधारिए, जिसमें हाई फाइबर डाइट, आपका लिक्विड की जो मात्रा है वो बढ़ाइए। और अगर इन केस इन सब चीजों के बावजूद अगर आपको हार्ड मोशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप लैक्सेटिव्स मतलब कि फाइबर मतलब कि लैक्सेटिव जैसे कि सिरप डुफलाक है या सिरप क्रिमैपिन है वो ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक जो पाउडर्स आते हैं जैसे इसबगोल पाउडर या सॉफ्टोवैक पाउडर जिसमें कई सारी फाइबर्स हैं, आप उनका भी समावेश कर सकते हैं। तो ये हो गए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स। आपको अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। थैंक यू।